हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, ये छोटी-सी कहानी है, इसे सुनने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बहुत ही बीमार रहती थी। अब वो बहुत धार्मिक विचारों वाली भी थी, इतना पुण्य प्रताप की थी कि जब यमराज उन्हें लेने आए तो वो बोली कि आप क्यों मुझे लेने आए हैं? क्या मेरे जाने का समय हो गया है? तब यमराज बोले कि हाँ, तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बताइए हमें कहाँ ले चलेंगे, स्वर्ग में या नर्क में? यमराज जी बोले नहीं, आपको स्वर्ग में ले चलेंगे और ना ही नर्क में। आपने तो इतना पुण्य प्रताप किया है कि मैं आपको भगवान के धाम ही सीधे ले चलेंगे। तब बूढ़ी अम्मा के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं नर्क और स्वर्ग दोनों देखते चलूँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे नर्क और स्वर्ग दोनों देखना है। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर वह यमराज के साथ चली गईं और यमराज जी पहले नर्कलोक में ले गए और वहाँ दिखाए कि कुछ ऊँचाई पर एक हंडी में खीर लटका हुआ था और वहाँ के लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन उस हंडी के पास कोई पहुँच नहीं पा रहा था, खीर कोई नहीं खा पा रहा था। तब बूढ़ी अम्मा ने एक व्यक्ति से पूछी कि क्यों इतना आप लोग रो रहे हैं, क्या बात है? खीर तो यहाँ बहुत स्वादिष्ट महक रही है। तब वह आदमी बोला कि हम भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वह खीर तक हमारी हाथ नहीं जा रही है, क्योंकि वह 100 मीटर की ऊँचाई पे है। इसी से वह बूढ़ी अम्मा सोची और वहाँ से आगे बढ़ गईं। फिर कुछ दूर बाद देखी कि स्वर्गलोक में भी एक खीर की हंडी टंगी हुई है 100 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन वहाँ सब कोई हँस रहा है। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आप लोग को तो भी खीर नहीं भेटा रहा होगा, इतना ऊँचाई पे है, तो आप लोग क्यों इतनी प्रसन्न है? क्यों ऐसे खा लेते हैं कि नहीं खा पाते हैं? तब एक व्यक्ति ने कहा, हम इसलिए प्रसन्न हैं कि वो खीर हम भरपेट खाते हैं, वह प्रसाद हमें मिलता है और हमारी पेट भर जाती है। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि उतना ऊँचाई पर हाथ कैसे जाता है? तब वह व्यक्ति बोला कि नहीं, मेरी जैसे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी में एक के ऊपर एक चढ़ के खीर हंडी फोड़ दिया जाता है, वैसे भी हम लोग चढ़ के खीर उतार लेते हैं। तब बूढ़ी अम्मा के समझ में आ गया कि यह दोनों तरफ एक ही सिचुएशन है, लेकिन दोनों इंसान की समझ और कर्म की बस कमी है। जो इंसान अच्छा कर्म किया है, वो अच्छे से भरपेट खा रहा है, जो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो मेहनत करेगा तो वो सफलता उसे अवश्य मिलेगी। वो बिना मेहनत के खाना चाह रहे हैं नर्क वाले लोग, इसीलिए उनकी फिर बूढ़ी अम्मा वहाँ से भगवान के लोग चली गईं। तो दोस्तों, जो इंसान कर्म अच्छा करता है उसे कहीं भी कम दुःख नहीं होता है, वह हमेशा सुखी रहता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्यों भगवान के पास सबके कर्मों का हिसाब होता है, लेखा-जोखा रहता है।